नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं हमारे जीवन का बहुत ही गंभीर विषय है। पहला विषय है कि अगर हमारा वीर्य नाश होता है तो कितने समय में उसकी भरपाई की जा सकती है। दूसरा विषय है दोस्तों ब्रह्मचर्य क्या होता है। तीसरा विषय है कि संभोग कब और कितना टाइम हमें करना चाहिए। आज इन अगर तीनों प्रश्नों का उत्तर आप चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इस पर लोग बात बहुत कम करना चाहते हैं, जिसके कारण वो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो जितने युवा साथी हैं खास करके इस वीडियो को अंत तक देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम दोस्तों बात करते हैं कि वीर्य हमारे जीवन में क्या होता है और ब्रह्मचर्य क्या होता है। वीर्य नाश अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन की शक्ति समाप्त होती है। कहते हैं दोस्तों, वाम साई दुभुंजानम सठ मूत्री पुरुष के स्वल्प मैथुन कारिच सठम वर्षाण जीवती। बाएं करवट सोने वाला, 2 बार भोजन करने वाला, 6 बार पेशाब करने वाला, 2 बार लैट्रिन जाने वाला और अपने वीर्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति 100 साल की उम्र जीता है, ऐसा कहा गया है। अब हम वीर्य नाश जो युवा हैं वो मन में गलत विचार लाकर वीर्य नाश करते हैं, जिससे अपने मस्तिष्क का, अपने ओज का, अपने जीवन में जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बीच में कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो खून है, देखिए सप्त धातु से हमारा शरीर बना है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, वीर्य। तो वीर्य जो है हमारे शरीर का सबसे परिष्कृत तत्व है। जब हम भोजन खाते हैं उस भोजन से सबसे पहले रस बनता है। सबसे पहला काम भोजन से क्या होता है? रस बनता है। तो रस से खून बनता है, खून से मांस मतलब फैट्स बनते हैं, फैट से बोन मैरोज बनते हैं, बोन मैरोज से हड्डियां बनती हैं, हड्डियों से स्नायु और स्नायु के बाद बोन मैरोज बनते हैं, बोन मैरोज के बाद उससे शुक्राणु बनता है, वीर्य बनता है। मतलब हमारे शरीर का सबसे परिष्कृत और परिमार्जित तत्व जो है वीर्य है। वीर्य मतलब हमारे शरीर की शक्ति है। और वीर्य का वास कहाँ होता है? हमारे मूलाधार चक्र में होता है। हमारा शरीर 7 चक्रों से बना है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, त्रिनेत्र, सहस्त्रार। कहते हैं दोस्तों कि हमारी सारी शक्तियां मूल में स्थापित हैं, अर्थात वीर्य में स्थापित हैं, क्योंकि वीर्य में सृजन करने की क्षमता होती है, नए बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसलिए कहते हैं वीर्य का पालन करना चाहिए, वीर्य का संरक्षण करना चाहिए और हमारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। मतलब मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ अगर हम अपनी शक्ति को प्रवाहित करना शुरू कर दें तो हम जीवन में जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर वीर्य का स्खलन बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति करता है, इन क्रियाओं में ज्यादा लिप्त रहता है, तो अपने जीवन से, अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है और बहुत ज्यादा बीमारियां उसको ग्रसित कर लेती हैं। तो जो युवा साथी हैं कभी कभी इस प्रकार की बुरी लतों में लग जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, समय रहते सारा ज्ञान कोई उन्हें दे नहीं पाता है, जिससे उनका जीवन कहीं न कहीं बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक सुनना है, क्योंकि आज मैं ऐसे सारे राज आपके जीवन से जुड़े हुए मैं बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। और ये बहुत सच्चा और अच्छा ज्ञान आज आप लोगों को मिलने वाला है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी सेक्स नहीं करें, आप कभी संभोग नहीं करें, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। जब हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। मतलब ज्यादा गुस्सा नहीं करना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर से अपने आप को बचा के रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं मतलब आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। किसी के प्रति हिंसा अगर आप करते हैं तब भी आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। आप बहुत ज्यादा अनाप शनाप बातें करते हैं, किसी के लिए बुरी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को नाश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आप ब्रह्मचर्य को तोड़ रहे हैं। आप सुबह सोकर लेट बहुत उठते हैं, मतलब आप ब्रह्मचर्य को तोड़ रहे हैं। आपका भोजन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, विचार बहुत अस्त व्यस्त है, कार्य आपके बहुत अस्त व्यस्त है, मतलब आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसे मोस्टली देखा गया है कि ब्रह्मचर्य को लेकर हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ सेक्स से जोड़कर, संभोग से जोड़कर इसे देखा जाता है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन जब हम अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो उसे भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि सर हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं लेकिन फिर भी हमें जो लाभ मिलना चाहिए उसे एज सच कोई हमें लाभ दिखता नहीं। अब इसको समझने का बहुत बारीकी से आप लोग प्रयास करिए। जैसे आपके पांव में चोट लगी है, घाव हुआ है, अब उस घाव पे आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये घाव आपका 20 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो घाव 20 दिन में नहीं ठीक होता है, वो 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें मक्खियां बैठने दे रहे हैं, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे, उस घाव को बार बार आप चोटिल कर रहे हैं, जिससे आप फिर से उसमें रक्त का प्रवाह होते जा रहा है, तो वो घाव आपका ठीक नहीं होगा, मतलब समय सीमा के अनुरूप ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा मन है। हम मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं,
हम शरीर से क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम संभोग क्रिया नहीं करें तो ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से इन सारी चीजों को सोच रहे हैं, इन सारे विषय में लिप्त हैं, तो कहीं न कहीं ब्रह्मचर्य टूट रहा है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उसे मन से भी करें और क्रियाओं से अर्थात शरीर से भी करना है। अब प्रश्न उठता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो सर करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन तो करते हैं, लेकिन कई बार हमारा डिटर्मिनेशन टूट जाता है, तो हम क्या करें? मैं आपको बताऊं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, हजारों लोग हमारे कोर्सेज से नेचुरोपैथी के जुड़े हुए हैं। बहुत सारे युवा तो वीर्य स्खलन के बाद सुसाइड तक प्लान करते हैं। सोचिए जरा कि बहुत सारे साधु महात्माओं जो हमारे धर्म के बड़े बड़े लोग हैं, धर्माधिष्ठ हैं, वो ऐसे अपने प्रवचन में कहते हैं कि भाई ये संभोग करना या बहुत ज्यादा वीर का स्खलन करना ये पाप है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे इस प्रकार की गलत क्रियाएं करते हैं और संभोग का वीर का स्खलन होता है तो उनको लगता है बहुत बड़ा पाप कर दिए। और 4-6 मुझे स्टूडेंट तो ऐसे मिले जो सुसाइड तक प्लान कर रहे थे, और सुसाइड का प्लान करने का उनका रीजन ये था कि सर मैं हस्तमैथुन करता हूं या मेरा वीर स्खलन हो जाता है और मैं बहुत बड़ा पापी हूं और अब मैं मरना चाहता हूं। तो इस विषय को युवा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। मेरा आप सभी युवाओं से प्रश्न है, क्या आपको भूख लगती तो आप भोजन करते हैं? वेरी गुड, करते हैं। कितने दिन करते हैं भोजन? 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, कितने दिन भोजन करते हैं? अब प्रश्न है कि आप रोज भोजन करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की प्रकृति है कि हम रोज भोजन करेंगे। दिन में कितनी बार भोजन करेंगे? तो 2 बार या 3 बार भोजन करेंगे। अच्छा, दिन में सांस आप कितनी बार लेते हैं? तो सर दिन में सांस तो हम बहुत बार लेते हैं। हर मिनट 1 मिनट में 15 बार सांस लगभग इंसान लेता है। 1 मिनट में 15 टाइम सांस लेता है। अच्छा, पानी कितनी बार पीते हैं? तो सर हम दिन में कम से कम 8 से 10 बार पानी पीते हैं। समझ रहे हैं? मतलब हमारे शरीर की हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। सांस 1 मिनट में 15 बार ली जा रही है, पानी दिन में 10 बार पिया जा रहा है, भोजन दिन में 3 बार खाया जा रहा है। उसी प्रकार से एक बड़ा प्रश्न उठता है कि हमें संभोग कितनी बार करना चाहिए, कितना वीर का स्खलन करना चाहिए, और अगर स्खलन हो रहा है तो इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसका संचय करके हम अपने मूलाधार चक्र को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। जिस प्रकार से भूख लगने पर इंसान भोजन करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की ये क्रिया है जो संभोग की क्रिया जिसे कहते हैं। भूख लगती है इसलिए करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए ये हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार डिफर करता है। सबसे पहले तो इसको बहुत गंभीरता से समझो। ये बात दोस्तों यहाँ पर जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से समझना है कि जब शरीर में वीर्य बनता है तो क्यों बनता है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है बच्चों का निर्माण करना, उससे बच्चे पैदा किए जाते हैं, जिससे ये मैथुनी सृष्टि चल रही है। इस धरती पर जितने जीव जंतु हैं, चिड़िया है, कुत्ते हैं, हाथी घोड़े हैं, बिल्लियां, सभी लोग मैथुन क्रिया में लगे हुए हैं और बच्चे को पैदा कर रहे हैं। मतलब जो वीर्य बन रहा है उसका प्रमुख कारण है बच्चे को बनाना, इस सृष्टि को चलाना। अब जब हम अति करते थे, कहते अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति हो जाती है तो वही तकलीफ पैदा करना शुरू कर देती है। तो एक बात तो तय है कि वीर्य का बनना बंद नहीं होगा, वो तो बनेगा ही। अच्छा, बन क्यों रहा है? निकलने के लिए बन रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हम निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर उसे बहुत ज्यादा बनाने लगता है। अब जरा इसको गंभीरता से समझो। जब हम बहुत ज्यादा वीर्य स्खलन करते हैं तो शरीर खून से वीर्य बनाना शुरू कर देता है, जिससे आपकी पूरी शारीरिक कमजोरी शुरू हो जाती है। फिर आपको चक्कर आने लगेगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, आप दिन भर सुस्त रहेंगे, आप सोए पड़े रहेंगे, डिटर्मिनेशन, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप वीर्य स्खलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका शरीर खून का उपयोग करके खून से ज्यादा वीर्य बनाने में लग गया है। इससे आपके शरीर में ब्लड कम हो जाएगा और आपका शरीर कहीं न कहीं दोस्तों बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो संभोग कितना करना चाहिए? हफ्ते में 1 दिन एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वंस इन अ वीक इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, शरीर में कोई रोग व्याधि आपको नहीं पकड़ेगी। अगर जिनका सेक्सुअल लाइफ अच्छा है, उनके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, हमेशा फोकस्ड रहता है और जो लक्ष्य डिसाइड करता है उसे प्राप्त करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे जितने देवी देवता हैं सभी लोग इस मैथुनी सृष्टि का हिस्सा बने हैं। आप शिव जी के साथ आप पार्वती जी को हमेशा पाएंगे, राम जी के साथ हमेशा सीता जी को पाएंगे, कृष्ण जी के साथ कहते हैं उनकी 16 अर्धांगिनी थी। तो जितने भी देवी देवता भी हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, कहते हैं हम लोग ऋषि मुनि की संतान हैं, अर्थात ऋषि मुनि भी शादी किए हैं, इस मैथुनी सृष्टि का हिस्सा बने हैं। तभी आज जैसे मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र, कहते गर्ग ऋषि से हम लोग शुक्ला लोग हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहीं कहीं के दोस्तों समझने का तात्पर्य यह है कि इसे हमें पाप नहीं मानना है। जो युवा साथी बहुत ध्यान से सुने, इट्स नॉट अ पाप। वो बन रहा है तो निकलने के लिए, लेकिन जब हम एक्सेस करने लगते हैं,
अति सर्वत्र वर्ज्य। जब आप अति में लग जाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उस डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने में लग जाता है। तो हमारे शरीर का ब्लड बहुत ज्यादा वीर्य में उपयोग होने लगता है, जिससे शरीर में बहुत सारी कमजोरी और फिर बहुत सारी बीमारियां इंसान को पकड़ लेती है। फिर इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये गलती हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं तो इसका सुधार कैसे करें। सुधार करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। वंस इन अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट। हफ्ते में एक दिन ये मोर देन सफिशिएंट, बहुत बढ़िया है। आप महीने में 4 की जगह 5 कर लो, 6 कर लो, इससे ज्यादा ना करें। इस बात का ध्यान रखें। जब आप योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, वॉकिंग शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर की एक्सेस ऊर्जा इधर योगा में जब यूज होने लगेगी तो आपका सेक्स से ध्यान उधर ऑटोमेटिक कम होगा। इस बात का ध्यान रखें। आजकल जो वीडियोस हैं, फोन है, पोर्न साइटेड हैं, जो लोग इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो ऐसे युवा इसमें बहुत ज्यादा फिर तकलीफ में फंस जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने आप को अपने फोकस पर लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अश्वनी क्रिया करना है। अश्वनी क्रिया का मतलब क्या होता है, जो हमारा गुदा द्वार है, लैट्रिन की जगह और जो पेशाब की जगह है, उसे अंदर की तरफ सिकोड़ना है और छोड़ देना है। अंदर की तरफ सिकोड़ना है, छोड़ देना है। इससे आपका मूलाधार चक्र पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। आज आपको जानकर दोस्तों सरप्राइज होगा, हिंदुस्तान में 98% पीपल कैन नॉट एंजॉय देयर सेक्सुअल लाइफ। 98% लोग 98% लोग सेक्स करने में असमर्थ है। सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, 1 मिनट 2 मिनट में उनका सारा सेक्सुअल अफेयर्स जो रहता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, जिससे उनका लाइफ, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग कितने सारे तलाक तो इसके चक्कर में हो गए, प्री मैच्योर एजुकेशन के चक्कर में हो गए। लेकिन जब आप अश्वनी क्रिया करना चालू करेंगे तो मूलाधार चक्र पर आपका पूर्ण नियंत्रण आएगा। करना क्या है, जो लैट्रिन की जगह और पेशाब की जगह उसको अंदर की तरफ सिकोड़ना है, छोड़ देना है, सिकोड़ना है, छोड़ देना है, सिकोड़ना है, छोड़ देना है। इसे कहते हैं अश्वनी क्रिया। और इस क्रिया को आप ऑफिस में बैठे बैठे, कार में, ट्रेन में, प्लेन में, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और अगर इसका दिन भर में 10 बार, 15 बार, 20 बार अभ्यास अगर इसको ला लेंगे अपने जीवन में तो आपका जीवन बदल जाएगा। पंकज शुक्ला का वादा है। शीर्षासन करना इसमें बहुत जरूरी है। सर्वांगासन करना बहुत जरूरी है। शीर्षासन, सर्वांगासन और विपरीत करणी आसन, ये 3 आसन, इसके सेपरेट हमारी वीडियोस हैं, हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग अवश्य देखिए या गूगल में आप सर्च करके देखिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन, ये क्या करते हैं, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, मतलब हमारी चेतना को सहस्त्रार की तरफ भेजते हैं। और सबसे बढ़िया है दोस्तों पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, इससे आपका सेक्सुअल लाइफ पर पूरा कंट्रोल आता है, पूरा नियंत्रण आता है। मैच्योर एजुकेशन होता है उसमें भी, और हाईली जो सेंसेशन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा लाभ आपको इससे प्राप्त होगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। पश्चिमोत्तानासन आपको कंपलसरी करना है। और इसके अलावा मेहन क्रिया होती है, आप गूगल में सर्च करना मेहन क्रिया, मेहन स्नान। तो जो पुरुष हैं वो मेहन स्नान अवश्य करें, इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर मेहन स्नान में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसको आप लोग जरूर एक बार गूगल सर्च करके मेहन स्नान आप लोग को देखना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा और आपके जीवन में ये आई ओपनिंग वीडियो है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसको शेयर कर दिया जाए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।